हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर 2026। तो चलो नए साल पे हम हमारा एक और सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। कौन सा? हमारा इंश्योरेंस। ठीक है, जो चला हुआ है हमारे HSSC CET मेंस में। तो देखिए हमारा पहला ही टॉपिक क्या है इंश्योरेंस में कि बीमा के मूल सिद्धांत क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस। तो सबसे पहले देखो, बीमा बीमा क्या होता है। सबसे पहले तो यही चीज़ हो जाएगी कि बीमा होता क्या है, इंश्योरेंस होता क्या है, क्या होता है। खुद सोचो, हमारा हेल्थ इंश्योरेंस होता है, व्हीकल इंश्योरेंस होता है, ऑलमोस्ट कुछ भी चीज़ लें उसका एक इंश्योरेंस होता है। तो क्या होता है इंश्योरेंस? इंश्योरेंस एक ऐसी फाइनेंशियल अरेंजमेंट होती है जिसमें व्यक्ति अपने भविष्य के जोखिमों को किसी कंपनी के साथ बांट देता है। छोटा सा प्रीमियम, थोड़ा सा प्राइस देकर अपनी आर्थिक हानि से सुरक्षा पाना ही आपका क्या कहलाता है? बीमा कहलाता है, इंश्योरेंस कहलाता है। इंश्योरेंस को हम बोल देते हैं रिस्क शेयरिंग प्लस फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं बीमा का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस। बीमा क्या है? एक वित्तीय सुरक्षा साधन है जो जीवन की अनिश्चितताओं और जोखिमों से बचाव प्रदान करता है। यह बीमा धारक यानी कि जो पॉलिसी धारक हमारे जैसे होते हैं, ठीक है, जो इंश्योरेंस लेते हैं, और बीमा कंपनी के बीच एक अनुबंध होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें बीमा धारक नियमित रूप से प्रीमियम क्या होती है आपकी किश्त, उनका भुगतान करता है। और बदले में अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई नुकसान हो जाए या कोई भी ऐसी घटना घटित हो जाए तो बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति या निश्चित राशि प्रदान करती है। बीमा का उद्देश्य ही क्या है? रिस्क शेयरिंग प्लस आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी, यही तो होता है बीमा का उद्देश्य है। यही होता है ना, क्या होता है? रिस्क शेयरिंग प्लस आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी। क्या होता है ये? यही तो हमारा इंश्योरेंस होता है। ठीक है, बीमा का मूल उद्देश्य जोखिम को कई लोगों में बांटना, जिसको हम रिस्क शेयरिंग बोल देते हैं। बहुत से लोग छोटी छोटी प्रीमियम राशि देकर एक पुल बनाते हैं और जिस किसी के साथ दुर्भाग्यपूर्ण कोई घटना घटित हो जाए तो उसकी भरपाई उस पुल से की जाती है, यानी कि जो वो प्रीमियम की राशि दी जाती है उससे की जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? सहकारिता के सिद्धांत के ऊपर ये डिपेंड होती है। इसको हम कौन से सिद्धांत के अंदर रखते हैं? सहकारिता के सिद्धांत के अंदर रखते हैं। फॉर एग्जांपल ले लो भाई, आपके पास कोई आपकी गाड़ी, आपने उसका इंश्योरेंस करवाया, बट कहीं गाड़ी भिड़ा दो, ठीक है, गाड़ी में टूट फूट हो जाए, तो बीमा कंपनी या तो नुकसान की भरपाई करती है ताकि आपको अचानक कोई ऐसा वित्तीय बोझ ना उठाना पड़े। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये होता है आपका इंश्योरेंस। अगर हम बात करें इंश्योरेंस के कितने टाइप होते हैं, तो 2 टाइप का इंश्योरेंस होता है। एक तो हमारा लाइफ इंश्योरेंस और एक हमारा होता है जनरल इंश्योरेंस। हमारा जो लाइफ इंश्योरेंस, जिसको हम जीवन बीमा बोलते हैं, LIC सुना है आपने? LIC का नाम। जीवन बीमा ये क्या है? लाइफ इंश्योरेंस मौत या निर्दिष्ट अवधि पर राशि प्रदान करता है। और हमारा जनरल इंश्योरेंस, जैसे हमारा हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, व्हीकल इंश्योरेंस हो गया, होम इंश्योरेंस या फायर इंश्योरेंस, इन सब को क्या बोलते हैं? जनरल इंश्योरेंस बोलते हैं। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है क्या कि बीमा के मुख्य सिद्धांत क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। आपके जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं इंश्योरेंस में, वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 सिद्धांतों पर ये आधारित होता है, जिसमें आपका पहला क्या आता है? परम सद्विश्वास का सिद्धांत, जिसको हम क्या बोलते हैं? परम सद्वांश के सिद्धांत को परम सद्विश्वास का सिद्धांत क्या होता है आपका? ये होता है अटमोस्ट गुड फेथ, यानी कि पूर्ण सद्भावना का सिद्धांत। इसको हम क्या कहते हैं? पूर्ण सद्भावना का सिद्धांत आपका पहला होता है, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। ठीक है, और ये ना जो उबेरम फेडाई है, ये क्या होती है इसके बारे में पहले समझ लो, फिर हम बात करेंगे।
ठीक है। जो आपकी उबेरी में फिडई है, ये क्या चीज़ होती है? ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? परम सद्विश्वास, यानी कि सद्भावना, सबसे ऊंचा विश्वास। यह बीमा इंश्योरेंस के मूल सिद्धांतों में से एक है। जो आपका इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको वैलिड और प्रभावी बनाने का यह सिद्धांत है। ठीक है। अगर हम इजी लैंग्वेज में कहें तो जो हमारा पॉलिसी होल्डर होता है, जो बीमा धारक होता है, या हमारी इंश्योर कंपनी, इंश्योर किसको बोलते हैं? इंश्योर बोलते हैं जो बीमा कंपनीज होती है उनको। दोनों एक दूसरे के प्रति ईमानदारी और सद्विश्वास रखना चाहिए। यही क्या होता है? आपका उबेरिम फिडई सिद्धांत है। जो ये उबेरिम फिडई सिद्धांत है, इसके हम महत्व की बात करें तो हम ये कह देंगे कि बीमा में विशेष रूप से ये लागू होता है। नॉर्मल जैसे आपके कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, केवल महत्वपूर्ण तथ्य बताने के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन बीमा में सभी सामग्री तथ्य जैसे मटेरियल फैक्ट्स पूरी तरह से और सच्चाई बतानी पड़ती है। ये दोनों ही, जो आपका इंश्योर होता है, बीमा कंपनी होता है, और जो पॉलिसी होल्डर होता है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका जो पॉलिसी होल्डर होता है, बीमा धारक होता है, उसको अपनी एज, अपनी हेल्थ, अपनी जीवन शैली, जैसे वो ड्रिंक करता है या धूम्रपान करता है या क्या करता है, या उसकी संपत्ति कितनी है, उसके पिछले दावे आदि सभी की पूर्ण जानकारी उसको सही देनी पड़ती है। कोई भी अगर उसने किसी टाइप का, कहते हैं ना कि तेज बनने की कोशिश करता है कोई, ठीक है, और गलत बताना, तो पॉलिसी को रद्द कर सकती है आपकी कंपनी। फॉर एग्जाम्पल क्या करना कि घनी तेज लुगाई दो पोवा फिर भी भूखी सोवे, वाह कहानी हुआ यहाँ पे। ठीक है भाई। तो बीमा कंपनी क्या करती है? जो आपका इन्वॉल्वर होता है वो क्या करता है? पॉलिसी की शर्तें, उसके कवरेज, प्रीमियम गणना आदि स्पष्ट रूप से बताता है। क्या बताता है? आपका क्या पॉलिसी की शर्तें हैं, क्या कवरेज है, प्रीमियम गणना क्या है, इन सब को स्पष्ट करता है। अगर हम इसका लीगल बेस की बात करें तो भारत में यह है भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 सेक्शन 17 और बीमा अधिनियम 1938 के तहत लागू हुआ था। हम क्या कह देंगे कि यह भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, क्वेश्चन आ जाए भारतीय अनुबंध अधिनियम कब आया था? 1872 कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 17 में है। ठीक है। और बीमा अधिनियम कब आया था? 1938। उसमें आपका जो ये है उबेरिम फिडई, ये सिद्धांत को लागू किया गया था। ठीक है। उबेरिम फिडई के सिद्धांत को लागू किया गया था। कब किया गया था? आपके 1938 बीमा अधिनियम में। यह यदि सद्विश्वास का उल्लंघन हो तो कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर सकती है, भले ही नुकसान सालों बाद कितना भी हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे आपका जीवन बीमा में है, यदि आप टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, हृदय रोग छिपाते हैं, तो मृत्यु के बाद आपका क्लेम क्या होता है? रिजेक्ट हो जाता है। कंपनी मेडिकल रिपोर्ट से पता लगाकर पॉलिसी को भी रद्द कर सकती है। आग बीमा से, अगर आग बीमा में क्या होता है? यदि घर बीमा करते समय आप बता देते हैं कि घर पुराना है या वायरिंग खराब है, आग का खतरा बढ़ता है, तो कंपनी प्रीमियम ज़्यादा लेगी पर कवर सीमित करेगी। छिपाने पर क्या करेगा? आपको आपका जो क्लेम है वो रद्द कर देगा। समुद्री बीमा क्या होता है? माल शिफ्टमेंट, जैसे आपका एक जहाज़ से दूसरे जहाज में सामान जाता है, यदि जहाज की स्थिति जैसे पुराना जहाज हो गया या मार्ग में कोई खतरा, तूफान क्षेत्र है, ये सब छुपाए जाते हैं तो नुकसान पर क्लेम क्या होता है? अमान्य हो जाता है। ठीक है। ये सिद्धांत क्यों जरूरी है? बीमा जोखिम पर आधारित है, कंपनी प्रीमियम तय करके एक सटीक जानकारी पर निर्भर करती है। यह बीमा अगर आप कोई भी भाई गैम्बलिंग टाइप का कोई भी काम करने की सोच रहे हो, जहां छिपी जानकारी पर आपका दावा लगाया जा सकता है। यदि उल्लंघन हो तो अनुबंध शून्य, शून्य का मतलब होता है उल्लंघन, आपका जो भी बीमा है, आपका जो भी इंश्योरेंस है, उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। उसको वॉइड किया जाएगा, उसको शून्य कर दिया जाएगा, यानी कि आपकी पॉलिसी रद्द कर दी जाएगी। लेकिन कंपनी को साबित करना पड़ता है कि ये भाई वो कंपनी ठीक पॉलिसी रद्द कर रही है या नहीं। सलाह क्या लेते हैं कि बीमा लेते समय हमेशा सच्चाई बताएं, एजेंट के दबाव में गलत जानकारी ना दें, फॉर्म भरते समय सभी प्रकारों का सही उत्तर दें, भले ही वह असुविधाजनक लगे। यदि पुरानी पॉलिसी गलत हो तो तुरंत उसको सुधारें।
यही क्या है, यही सब बीमा की नींव होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा किस पे डिपेंड था, ये था हमारा उबेरी में फिडेई का सिद्धांत, जिस पे आपका कौन सा सिद्धांत बनाया गया था, आपका बनाया गया था जो अटमोस्ट गुड फेथ वाला था, पूर्ण सद्भावना वाला सिद्धांत हमारा जो पहला था। ठीक है, ये परम सद्विश्वास का सिद्धांत क्या है, दोनों पक्ष, चाहे बीमा धारक हो, पॉलिसी होल्डर हो, या बीमा कंपनी हो जिसको हम इंश्योर बोल देते हैं, को सभी महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी पूरी ईमानदारी से देनी चाहिए। यदि कोई तथ्य छिपाया जाता है तो जो आपकी पॉलिसी है, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, उसको रद्द कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जीवन बीमा लेते समय यदि आप धूम्रपान करते हो या कोई बीमारी छिपाते हो तो क्लेम के समय कंपनी पॉलिसी को रद्द कर सकती है। ठीक है, सेकंड हमारा सिद्धांत क्या होता है, जैसे है ना, आप ये कह सकते हो कि इंश्योरेंस है ना टोटल सच्चाई पर चलता है। सेकंड हमारा सिद्धांत क्या होता है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। क्या सा होता है, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है, जिसको हम कहते हैं बीमा योग्य हित का सिद्धांत। क्या बोलते हैं, बीमा योग्य हित का सिद्धांत। ये क्या होता है, मान लो कोई भी वस्तु या व्यक्ति है जिसका बीमा कराया जा रहा है, तो उससे है ना इंश्योर्ड का सीधा आर्थिक संबंध होना चाहिए, बीमा कंपनी का डायरेक्ट उससे लिंक होना चाहिए, बीच में कोई मीडिएटर नहीं होना चाहिए। ये क्या होता है, आपका प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है कि आप अपने घर का बीमा करा सकते हैं या पड़ोसी के घर का बीमा थोड़ी करवाओगे। आप खुद का हेल्थ इंश्योरेंस करवा सकते हो, आप किसी पड़ोसी का हेल्थ इंश्योरेंस थोड़ी करवा सकते हो। ठीक है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस में बीमा लेते समय आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, क्लेम के समय नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही क्या होता है, आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। बीमा धारक को बीमित वस्तु या व्यक्ति में वित्तीय हित होना चाहिए, अर्थात नुकसान होने पर उसे आर्थिक हानि होनी चाहिए। यही क्या है, बीमा योग्य हित का सिद्धांत है। उदाहरण, आप अपनी कार या घर का बीमा करा सकते हैं क्योंकि नुकसान पर आपको हानि होती है, लेकिन किसी अजनबी की संपत्ति का बीमा नहीं करा सकते, वरना यह जुआ बन जाएगा। जीवन बीमा में पति पत्नी या परिवार के सदस्यों के हित में जाना जाता है। यही क्या होता है, हमारा बीमा योग्य हित का सिद्धांत होता है। अगर हम थर्ड पॉलिसी की बात करें तो थर्ड हमारा कौन सा सिद्धांत है, थर्ड सिद्धांत होता है आपका इंडेमनिटी का, यानी कि जो आपकी क्षतिपूर्ति होती है उसका सिद्धांत। इसका मीनिंग क्या होता है कि बीमा नुकसान की भरपाई करता है, मुनाफा कभी नहीं करता। ठीक है, मुनाफा नहीं देता बीमा आपको, नुकसान की सिर्फ भरपाई देता है। वो किसका सिद्धांत है, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है। मान लो कि अगर आपकी गाड़ी का नुकसान भाई 50,000 के लगभग हो गया है, तो इंश्योरेंस कंपनी उतना ही देगी, 1 लाख नहीं देगी आपको। ठीक है, यानी कि ये किस पे लागू होता है, ये हमारे लाइफ इंश्योरेंस पे तो लागू नहीं होता। ये किस पे लागू होता है, जो हमारा जनरल इंश्योरेंस होता है, यानी कि आपका फायर, मैरिन, मोटर इंश्योरेंस एक्सेट्रा, ये इस चीज पे लागू होता है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। तो चलो देखते हैं, बीमा का उद्देश्य नुकसान की भरपाई करना है, ना कि लाभ कमाना है। क्लेम केवल वास्तविक नुकसान के बराबर मिलता है। यदि आपने 10 लाख, आपकी 10 लाख की कोई कार चोरी हो गई है और बीमा 10 लाख रुपए का है, तो कंपनी अधिकतम 10 लाख रुपए ही देगी, इससे ज्यादा नहीं देगी, क्योंकि जीवन बीमा में यह सिद्धांत लागू नहीं होता, क्योंकि जीवन का मूल्य नहीं आंका जा सकता। फिर फोर्थ हमारा सिद्धांत क्या होता है, सब्रोगेशन का होता है, यानी कि अधिग्रहण का सिद्धांत होता है। ओ सॉरी, पहले आता है आपका प्रिंसिपल और प्रॉक्सिमेट कोज। कौन सा आता है, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कोज आता है, जिसको हम कहते हैं निकटतम कारण का सिद्धांत। हम लोग क्या बोलते हैं उसको, निकटतम कारण का सिद्धांत। ये निकटतम कारण का सिद्धांत क्या होता है, निकटतम कारण का सिद्धांत होता है आपका कि मान लो सीधा नुकसान हो रहा है आपको और किसी भी जोखिम से जुड़ा हुआ है ये सिद्धांत, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं सीधा निकटतम का सिद्धांत। ठीक है, प्रॉक्सिमेट क्या होता है, जो आपके पास हो, निकटतम कारण हो, नुकसान का सबसे नजदीकी और मुख्य कारण इसमें देखा जाता है कि किस वजह से नुकसान हुआ है। मान लो अगर आग लगी है कहीं क्योंकि बिजली का शॉर्ट सर्किट हुआ है, तो प्रॉक्सिमेट कोज है, उसको हम क्या कहें, प्रॉक्सिमेट कोज क्या हो जाएगा, उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। तो अगर पॉलिसी में फायर कवर होगा, अगर आपने पॉलिसी ली है फायर कवर की, तो आपका क्या होगा, क्लेम मिलेगा, अदरवाइज आपको क्लेम नहीं मिलेगा। यही क्या होता है, आपका प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कोज होता है। क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कोज, यानी कि नुकसान का कारण जोखिम, बीमित जोखिम से सीधा जुड़ा होना चाहिए। यदि घर में आग जलती है तो पॉलिसी
में आग कवर हो तो क्लेम मिलेगा, लेकिन यदि भूकंप से क्षति है और पॉलिसी में भूकंप कवर नहीं है तो आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा। इसको ही हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमेट कॉज बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है सब्रोगेशन का। सब्रोगेशन का मतलब होता है अधिग्रहण का सिद्धांत या उपदान का सिद्धांत। ठीक है, इसको हम अधिग्रहण का सिद्धांत भी बोलते हैं। आपका अधिग्रहण का सिद्धांत क्या होता है कि भाई देखो, क्लेम देने के बाद जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी होती है उसको कोई नुकसान हुई वस्तु पर कानूनी अधिकार मिल जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर चोरी की हुई गाड़ी का क्लेम आपको मिल गया है तो बाद में गाड़ी मिल जाएगी, तो वो गाड़ी आपकी नहीं होगी, वो गाड़ी किसकी होगी, उस बीमा कंपनी की होगी जिसने आपको इंश्योरेंस दिया था, जिसने आपके क्लेम के लिए आपको पैसे दे दिए हैं। अब वो गाड़ी उनकी हो जाएगी, ना कि आपकी। यही क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन होता है। यानी कि क्लेम चुकाने के बाद बीमा कंपनी बीमा धारक से अधिकार प्राप्त कर लेती है और दोषी पक्ष से राशि वसूल करती है। कार दुर्घटना में यदि दूसरा ड्राइवर दोषी है तो कंपनी आपको क्लेम देती है, तो कंपनी उस ड्राइवर से राशि वापस मांग सकती है। यही क्या होता है, उपदान का सिद्धांत। फिर आपका सिक्स्थ कौन सा होता है, हमारा होता है कंट्रीब्यूशन का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, योगदान का सिद्धांत। योगदान का सिद्धांत क्या होता है, यदि एक ही वस्तु पर कई पॉलिसी हैं, मान लो एक वस्तु है, बीमा में एक से ज्यादा कंपनियों से करवाया गया, अगर एक ही वस्तु का बीमा एक से ज़्यादा कंपनियों से करवाया गया है तो सभी कंपनियां अपने अनुपात में भुगतान करेगी। ये नहीं है कि भाई आप हर कंपनी से एक जैसा वो लोगे कि भाई मेरा तो 10 लाख का नुकसान हुआ तो 10 लाख ये कंपनी दे, 10 लाख ये कंपनी दे, 10 लाख ये कंपनी दे। नहीं, वो 10 लाख आपको ये कंपनी अपना अपना रेशियो बता देगी कि हम इतना क्लेम कर सकते हैं, हम इतना क्लेम दे सकते हैं, हम इतना दे सकते हैं, हम इतना दे सकते हैं। वो सब मिलके आपको क्लेम देंगी। ठीक है, जैसे मान लो कि 10 लाख रुपए का घर का बीमा है तो कंपनी ए आपको 5 लाख रुपए देगी, कंपनी बी भी आपको 5 लाख रुपए देगी। नुकसान चाहे 2 लाख हो तो दोनों 1-1 लाख रुपए देगी। ये क्या होता है, ये होता है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन का। यदि एक ही वस्तु पर कई पॉलिसी है तो सभी कंपनियां नुकसान की भरपाई करेंगी, सब इक्विवेलेंट आपको रेशियो में इंश्योरेंस देगी। अगर 5 लाख की संपत्ति पर 2 कंपनियों से है तो 5-5 लाख का बीमा है, तो नुकसान के समय 5 लाख का होने पर दोनों कंपनी आपको 2.5 लाख रुपए देगी। ये क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन होता है। हमारा 7th प्रिंसिपल और है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन, यानी कि हानि न्यूनीकरण का सिद्धांत। ये क्या होता है भाई, मान लो आपको नुकसान हो गया और जो बीमा धारक होता है यथासंभव नुकसान कम करने का प्रयास करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आग लगाने पर आपको आग बुझाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उसको चुपचाप देखते रहना चाहिए। ठीक है, ये क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, हम बात करें, अगर हम अब समझें कि भाई सभी अगर प्रिंसिपल्स को हम देखें तो पहला हमारा क्या था, अटमोस्ट गुड फेथ का था, यानी कि सच बोलना चाहिए पॉलिसी लेते समय। इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है कि भाई आप में और इंश्योरेंस कंपनी में डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। इंडेमिनिटी क्या होता है भाई, नुकसान की भरपाई। सबरोगेशन क्या होता है, आपका अधिकार। और कंट्रीब्यूशन क्या होता है भाई, साझा भुगतान। और प्रॉक्सीमेट कॉज क्या होता है, मुख्य कारण क्या है। ठीक है, आपके जब भी आप बात करो लाइफ इंश्योरेंस में आपके 3 जो इंश्योरेंस है वो काउंट नहीं होते। कौन कौन सा काउंट नहीं होता, एक तो लाइफ इंश्योरेंस में आपका कंट्रीब्यूशन काउंट नहीं होता। ठीक है, दूसरा हमारा सबरोगेशन भी लाइफ इंश्योरेंस में काउंट नहीं होता। और तीसरा हमारा जो था क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, ये भी आपके लाइफ इंश्योरेंस में काउंट नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये सारे क्या हैं, एटमोस्ट गुड फेथ के एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, जैसे आपका ये लाइफ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस हमारा होता है जो आपका सबसे पहला सिद्धांत होता है, कौन सा, अटमोस्ट फेथ का सिद्धांत, सद्भावना का सिद्धांत, सद्विश्वास का सिद्धांत, सॉरी। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसके कंक्लूजन की तो हम कह सकते हैं कि बीमा केवल पॉलिसी नहीं बल्कि विश्वास का समझौता है जो इन मौलिक सिद्धांतों पर खड़ा होता है। ये आज हमने क्या कर लिया, हमने कर लिया फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। अब इसके नेक्स्ट का टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस वगैरह हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छी